नमस्कार। मैं नीरू तनेजा आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुना रही हूँ। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत आरोग्यता प्राप्ति व बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे व 7 बहुएं व एक बेटी थी। उस बेटी का विवाह भी हो चुका था। वह दिवाली से कुछ दिन पहले मायके आई हुई थी। एक बार घर की लिपाई के लिए वह ननद भाभियां जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जब वह ननद मिट्टी खोद रही थी तो उसके कुदाले से स्याहू के अंडे टूट गए। स्याहू माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। वह ननद तो डर गई। वह अपनी भाभियों से बोली कि मेरे बदले में तुम अपनी कोख बंधवा लो। कोई भी भाभी इसके लिए तैयार ना हुई, लेकिन सबसे छोटी भाभी बोली कि मैं तेरे बदले अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। वह स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। स्याऊ माता मान गई। समय बीतता गया। भाभी के पहला बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्याऊ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ले गई। वह 6 पुत्रों की मां बनकर भी निसंतान रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो उसने अपना यह दर्द अपनी पड़ोसन को बताया। उसकी उस पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि स्याऊ माँ जब बच्चा लेने आए तो बच्चे को उसके आंचल में डाल उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चों को रुला देना। जब स्याऊ माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उनके पांव छू लेना। यदि वह पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हो गई। स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसन के बताए अनुसार उसने सारी बातें उसी तरह की, जिससे स्याऊ माता ने अपनी हार मान ली और कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याऊ माता ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने सभी पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो उठी। स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर मन से भाभी को आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती या पुत्र नहीं होते, इस व्रत को करने से उनकी यह इच्छा जल्दी ही अहोई माता पूरी करती है। बोलो अहोई माता की जय।